अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वीज़ा स्टम्पिंग में कितनी प्रॉब्लमें हो रही है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा स्टम्पिंग में नहीं हो पा रहा। तो ये सब नॉर्मल कब स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा। और मैं एक वीडियो देख रहा था एक आदमी का यूट्यूब पे। उसमें इतना फेक बता रहा था, इतना गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन फिर भी लोग उस वीडियो को इतना ज़्यादा देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या वीडियो था। इसके बारे में भी बताऊंगा, कुछ कमेंट है, इसके जवाब भी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था एक यूट्यूबर का, और उसका भी चैनल बहुत बड़ा है, नाम नहीं लूँगा। वो बीएफएस वाले का सिस्टम के बारे में बता रहा था कि अभी किसी भी का भी वीज़ा कोई भी काम करवाएगा तो बीएफएस के ऑफिस वाले बीएफएस के ऑफिस जाना पड़ेगा, ना कि जैसे कि पहले आप वीज़ा स्टम्पिंग करवाते थे। बिल्कुल गलत बता रहा था। वो सब वीज़ा के बारे में बता रहा था। हालांकि सब वीज़ा का काम बीएफएस नहीं करेगा। उसमें बस 4 या 5 कैटेगरी हैं जिनका काम बीएफएस करेगा। बाकी सारे काम वही एजेंट, वही ऑफिस वाले करेंगे जो पहले करते थे। वर्क वीज़ा हो वो भी पहले वाले ही करेंगे, हज उम्रा वीज़ा पहले वाले ही करेंगे। इतने गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देने से इनको फ़ायदा क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। भाई, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देना ही है तो फिर यूट्यूब चैनल ही बंद करके रख दो तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान आपका नहीं होगा, जो आपके व्यूअर हैं, जो आपके देखने वाले हैं चैनल, उनका नुकसान होगा। आपका क्या, आप तो अपने पैसे बना कर चले जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। तो भाई, ऐसे लोगों को ध्यान से पहले देखिए कौन लोग सही बोल रहे हैं, कौन लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बाद आप किस दूसरे से भी इससे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, दूसरे से भी पूछ लीजिए कि भाई मैंने यूट्यूब पर ये चीज़ देखी है, क्या ये बात सही है या गलत है। तो दूसरा आदमी भी कुछ ना कुछ आपके बारे में बताएगा ही कि हाँ ये सही है या गलत है। भाई, यूट्यूब में सब चीज़ें सही नहीं होती, कुछ गलत सही होती हैं, बाकी तो सब गलत गलत ही होती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा सवाल ये भी बन रहा है कि भाई, जब वीज़ा स्टम्पिंग पहले जैसे होता था, हफ्ते दिन में 10 दिन में सबका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाता था, बारकोड आ जाता था, ग्रीन स्टिकर जनरेट हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। लेकिन अभी के समय में क्या परेशानी है, कब तक ये मामला सही होगा, तो इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। हो सकता है रमज़ान के बाद से काम स्टार्ट हो जाए अच्छे से। ये भी हो सकता है कि हज और उम्रा के वीज़ा में के लिए जो दिक्कतें आ रही, ये दिक्कतें आ रही है हज और उम्रा के वीज़ा की वजह से आ रही है, क्योंकि रमज़ान में उम्रा का वीज़ा ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा लोग उम्रा करने के लिए आते हैं। इसके वजह से भी एम्बेसी में काम थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का वीज़ा स्टम्पिंग देर से हो रहा है, किसी का ग्रीन स्टिकर जनरेट नहीं हो पा रहा, किसी का बार कोड आ जा रहा है लेकिन वीज़ा इशूड नहीं हो पा रहा। बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। तो इन सब का मसला रमज़ान के बाद अच्छे से इंशाल्लाह चालू हो जाना चाहिए। रमज़ान से पहले अभी दिक्कतें ऐसे ही रहेंगी, ठीक है ना। इसी हवाले से एक आदमी ने, एक हमारे सब्सक्राइबर ने, वो हमसे हमें कमेंट किया था कि भाई 23 सितंबर 2019 में मैं आया सऊदी अरबिया से वेकेशन यानी छुट्टी पे, बट रिटर्न नहीं गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अब जाने में? और वीज़ा स्टम्पिंग में सबमिशन के कितने दिन में प्रिंट होकर पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है? इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल, तो मैं छुट्टी गया था, वापस नहीं आया, तो अभी मैं जाऊं तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? तो भाई, मैं आपको बता देता हूं, आप पहले अपना छुट्टी चेक कीजिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे कंपनियों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, जो कोरोना का सीज़न चल रहा था 2019 में, उस समय बहुत सारे लोगों का जो छुट्टी है ना, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था हुकूमत की तरफ से भी। तो आप एक बार अपना चेक कर लीजिए कि आपका छुट्टी किस तारीख को, किस दिन ख़त्म हो रहा है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपका छुट्टी किस दिन ख़त्म हो रहा है। तो उस दिन से आप 3 महीने का हिसाब लगा ले, 3 महीना नहीं, 3 साल, सॉरी 3 साल का हिसाब लगा लीजिए। यानी जिस दिन आपका छुट्टी ख़त्म हुआ उस दिन से 3 साल तक आप सऊदी अरब नया वीज़ा पर नहीं जा सकते। अगर उससे पहले जाना चाहते हैं तो सेम कपिल के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 साल से पहले आप नहीं जा सकते, ठीक है भाई ना। इस बात का आप ध्यान रखें कि 3 साल का बैन रहता है, और वो बैन जिस दिन आपका छुट्टी ख़त्म होता है उस दिन से चालू होता है। और दूसरा सवाल था
सबमिशन में भेजने के बाद कितने दिन में वीज़ा स्टम्पिंग होकर बाहर आ जाता है। तो भाई सबमिशन जिस दिन सबमिशन भेजने के बाद, यानी जिस दिन उनका सबमिशन होता है या जिस दिन सबमिशन के लिए भेजता है, देखिए अगर आदमी कोई भी ऑफिस वाला पासपोर्ट आपका भेजता है वीज़ा स्टम्पिंग के लिए, उसको सबमिशन बोला जाता है। तो दूरी के हिसाब से मान के चलिए, कोई लखनऊ से भेजता है, कोई दिल्ली से भेजता है, कोई बिहार से भेजेगा, कोई कोलकाता से भेजेगा, तो आने में जितना टाइम लग जाए कुरियर का, तो मेरे ख्याल से कुरियर के आने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है ना। यानी 3 से 4 दिन के बाद इन 5 या 6 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाना चाहिए सबमिशन होने के बाद, ठीक है ना। और मुंबई वाले तो जिस दिन सबमिशन करते हैं उसी दिन उनका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नज़दीक होते हैं, ठीक है ना भाई। और दूसरा सवाल आया है हमारे पास, ये है संजय की तरफ से आया है, बोलते हैं सऊदी का वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो रहा है क्या, ज़रा ठीक से बात पूरा बताइए। भाई मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आप जब कमेंट किए हैं पर्सनली, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीज़ा स्टम्पिंग सबका हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो रहा। लेकिन इशू आ रही है, चाहे ड्राइवर का वीज़ा हो, आमिल मंजली का वीज़ा हो, कंपनी का वीज़ा हो, मुअस्ससा का वीज़ा, हर तरह का वीज़ा का स्टम्पिंग हो रहा है, इसमें पूछने वाली बात नहीं। लेकिन पहले के मुकाबले इस समय बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जहां आपका 5 से 7 दिन में वीज़ा स्टम्पिंग हो जा रहा था, अभी उसका टाइम 15 से 20 दिन भी लग जाता है, ठीक ना, उससे भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है। क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है सऊदी एम्बेसी के, जिसके वजह से उनमें कोई टेक्नीशियन की वजह से कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, जिसके वजह से उनका वीज़ा स्टम्पिंग का काम बहुत स्लो चल रहा है। और ऊपर से रमज़ान भी है, रमज़ान में काम भी ज़्यादा पड़ जाता है, और रमज़ान में काम सही से हो नहीं पाता है। तो जैसे ही नॉर्मल होगा वीज़ा स्टम्पिंग होने का सिस्टम वगैरह सब कुछ मैं आपको अपने वीडियो में अपडेट के ज़रिए बता दूंगा, ताकि आप लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोगों को तसल्ली मिल जाए कि हाँ अब हमारा वीज़ा स्टम्प हो जाएगा। अगर इस बीच में किसी का मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर उनको दोबारा से वीज़ा स्टम्पिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। और हम कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन होकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी लिंक के ज़रिए ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और हो सकता है 5 से 6 दिन के अंदर, यानी 2 से 3 दिन के अंदर ये मामला भी सुलझ जाए और लिंक के ज़रिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग होता रहे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह कमेंट का जवाब आपका वीडियो में देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।